गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर जो सेकंड है इंडिया, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि उसकी क्या लोकेशन थी, उसमें कितने स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ कैसे वर्क करते हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हालांकि सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो बुक जब हमने पढ़ा था तो आंसर सबको मिल जाने चाहिए थे। अब मैं इसको रिवाइज़ करा देती हूँ। जो बच्चे खुद से कर लेते हैं वो इट्स अ वेरी गुड फॉर देम, बट जो बच्चे खुद से नहीं करते हैं उनके लिए मेरी एडवाइस है कि यू हैव टू ट्राई, आपको ट्राई तो करना ही चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए। और जब मैम आपको क्वेश्चन आंसर्स कराती हैं तब आपको मैच करना चाहिए कि आपने कहाँ गलती की थी और क्या क्या चीज़ें आपकी सही हैं। ठीक है, तो अब हम हैं पेज नंबर 13 पे, चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज ए दी हुई है फिल इन द ब्लैंक्स की, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। वन है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए बच्चों, दो क्वेश्चन हमने पढ़े थे कि इंडिया की 7th पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड सेकंड पोजीशन है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, तो आपको यहाँ पे सेकंड लिखना है। अगर आपने कुछ भी नहीं पूछा गया है तो हमने लिखना है इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है इंडियाज़ नेबर्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट आर, कौन कौन से नेबर हैं नॉर्थ वेस्ट में? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नंबर 3, टू द साउथ ऑफ द इंडियन पेनिनसुला लाइज द ओशियन, कि कौन से जो साउथ में जो इंडियन पेनिनसुला है वो कौन से ओशियन में रहता है? वो है इंडियन ओशियन। नंबर 4, इंडिया हैज़ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। बी, एक्सरसाइज बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर करने हैं जो मैंने आपके लिए नोटबुक पे किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज इंडिया लोकेटेड, हु आर इट्स नेबर्स, कि इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है और इसके नेबर्स कौन से हैं। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, वो एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में है। एंड इंडिया हैज़ मैनी नेबर्स, उसके बहुत सारे नेबर्स हैं। टू द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में कौन है? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। टू द नॉर्थ आर चाइना एंड नेपाल, एंड चाइना नेपाल कहाँ पे है? नॉर्थ में। एंड टू द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में है भूटान। एंड टू द ईस्ट, और ईस्ट में कौन से हैं? म्यांमार एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो ये उसके नेबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द ओशियन बॉडीज दैट सराउंड पेनिनसुलर इंडिया, जो इंडिया का जो पार्ट है, जो हमने पढ़ा था ना कि व्हाट इज पेनिनसुला, तो पेनिनसुला क्या होता है कि जब 3 साइड से वाटर किसी भी लैंड को कवर करे उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो जो इंडिया का आपने मैप देखा है, इंडिया की शेप देखी है, तो वो किस तरीके से होती है? देखो बच्चों, इस तरीके से होती है वो, ये इस तरीके से जो नीचे की शेप है, तो ये है लैंड पीस और ये 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है, इसलिए हम इसको पेनिनसुला बोलते हैं, साउथ पार्ट को। और ये कौन कौन से, अब क्वेश्चन क्या था कि कौन सी ओशियन बॉडीज से मिलकर ये मतलब जो वाटर बॉडीज़ हैं या ओशियन बॉडीज़ हैं उनसे मिलकर है, तो कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और नीचे क्या है? इंडियन ओशियन। ओके, तो 3 हैं। इसी तरीके से हमने इस आंसर को डिफाइन किया है, द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है। इट हैज़ द इंडियन ओशियन ऑन द साउथ, साउथ में इंडियन ओशियन है। द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी। एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन ईस्ट, तो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल हुआ, वेस्ट में अरेबियन सी हुआ, एंड साउथ में क्या हुआ? इंडियन ओशियन। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 3 इज why do we say that India is a land of vastly diverse landforms, कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि इंडिया में जो लैंडफॉर्म्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हैं, मतलब डिफरेंट हैं। देखिए, इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्स लैंडफॉर्म्स एंड कल्चर्स बिकॉज लैंड इज़ नॉट इन अ सेम मैनर एवरीवेयर, हर जगह एक ही टाइप की, एक ही तरीके की लैंड यहाँ पे नहीं मिलती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये वेस्टली डाइवर्स लैंडफॉर्म्स है। इंडिया है सम ऑफ टॉलेस्ट माउंटेन्स ऑफ वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के कुछ टॉलेस्ट माउंटेन हैं, वास्ट प्लेन्स हैं, बहुत बड़े बड़े मैदान हैं, रग प्लेट्यूज भी हैं, हॉट ड्राई डेजर्ट्स हैं एंड बीचेस हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये जो जहाँ पे जो लैंडफॉर्म है वो वेस्टली डाइवर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट, स्टेट की क्या होती है, अपनी एक गवर्नमेंट है, विच इज़ कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट, जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। हाउएवर द यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो किसके द्वारा गवर्न की जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो डिफरेंस क्या हुआ कि स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट रूल करती है, जबकि यूनियन टेरिटरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है। अब ये आपके 4 ही क्वेश्चंस दिए हुए थे बुक में, लेकिन एक क्वेश्चन 5 जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको करने के लिए दिया था, ये है कि मेक अ लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स फ्रॉम द गिवन मैप। इन बुक पेज नंबर 12, आपकी बुक में पेज नंबर 12 पे एक मैप दिया हुआ है जिसमें कि सारे स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स शो की गई हैं। ठीक है, आपको लिस्ट बनानी है नंबर 1 से नंबर 28 स्टेट्स के लिए एंड जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी। तो किस तरीके से बनानी है, देखिए मैंने आपको फॉर एग्जांपल मैंने आपको करके दिखाया है कि जैसे स्टेट लिखा, कैपिटल लिखा, तो फर्स्ट स्टेट हमने राजस्थान लिया, तो राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। सेकेंड इज उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की क्या है, लखनऊ। आपको मैप में से देख के लिखनी है और फिर उसके बाद लर्न करनी है। नंबर 3 इज मध्य प्रदेश, भोपाल। इसी तरीके से आपको 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज की एक लिस्ट बनानी है। ठीक है बच्चों, अब है आपके नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, नंबर 1 इज इंडिया इज लोकेटेड इन दी कॉन्टिनेंट ऑफ, कौन से कॉन्टिनेंट में है इंडिया, एशिया। नंबर 2, बेस्ड ऑन एरिया व्हाट प्लेस डज इंडिया ऑक्यूपाई अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कि जो एरिया के टर्म्स में कौन सा है पोजीशन इंडिया की, 7। नंबर 3 है द कंट्री विच लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज, नॉर्थ ईस्ट में कौन सी कंट्री रहती है, अभी हमने क्वेश्चन आंसर में किया था, भूटान। नंबर 4 इज स्टडी द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया इनटू विच ओशियन सी डज द रिवर गोदावरी फ्लो। अब इस क्वेश्चन को समझिए पहले क्या है, कि हमको एक फिजिकल मैप देखना है इंडिया का और उसमें से हमें बताना है कि जो गोदावरी जो रिवर है वो कौन से ओशियन सी में फ्लो करती है। तो इसका आंसर है बे ऑफ बंगाल, और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। आपके पेज नंबर 11 पे एक ये दिया हुआ है, आपको पेज नंबर 11 पे एक मैप दिया हुआ है इंडिया का, देखिएगा, ये देखिए, इसमें वेस्ट की तरफ यहाँ देखिएगा वेस्टर्न घाट दिख रहा है आप सबको, वेस्टर्न घाट लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये गोदावरी नदी फ्लो कर रही है, गोदावरी लिखा हुआ है, और इस तरीके से फ्लो करती हुई यहाँ पे फ्लो करती है। ये स्टार्ट होती है वेस्टर्न घाट से, मतलब अरेबियन सी, इसका कुछ पार्ट अरेबियन सी से भी निकल के साथ चलता है, और ये फ्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल में ये इंक्लूड हो जाती है। तो जब हमें क्या पूछा गया था कि किस तरफ कहाँ फ्लो करती है, तो ये फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है बच्चों, देखो ये दिख रहा है। इसी तरीके से कृष्णा रिवर है। अगर आप इधर की तरफ चलते हैं तो ये जितनी भी ये दी हुई हैं सारी रिवर्स के नाम आपको दिए हुए हैं, तो ये एक फिजिकल मैप है, आपकी बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा आज का चैप्टर एंड हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक सारे जो दोनों चैप्टर्स हमारे हुए हैं उनको रिवाइज करिएगा अच्छे से, क्योंकि जब आप घर पे हैं तो टीचर्स आपकी सारी चीज़ें नहीं देख पाते हैं कि आप वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि वो अच्छे से अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करें, ताकि जो उनकी स्टडी है इस टाइम में जब स्कूल्स हमारे प्रॉपरली नहीं चल पा रहे हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, ओके, बाय।